वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के ऊपर लिखी पुस्तक मोदी का बनारस का वितरण किया। मोदी का बनारस यह सिर्फ पुस्तक नहीं, यात्रा है। गंगा यहाँ की जीवन रेखा है। गंगा बाबा विश्वनाथ के बिना इस नगरी की कल्पना अधूरी है। नरेंद्र मोदी का बनारस से चुनाव लड़ना राजनीति की असाधारण घटना है। बनारस का सामर्थ्य, कर्तव्य को पूरी दुनिया ने देखा है। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बनारस में अपने तब से चुनाव तो जीता ही, साथ ही बनारस में अपने खिलाफ की जाने वाली दूसरी पार्टी नेताओं की साजिश को भी विफल कर दिया। देखते ही देखते मोदी ने अपनी जीत का परचम बिहार, झारखंड, बंगाल तक भी फहरा दिया। मोदी की जीत एवं बनारस को लेकर लिए गए फैसलों की कहानी है ये पुस्तक, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। यह पुस्तक आपको यह भी बताएगी कि बनारस से जीत की पटकथा कैसे लिखी गई, उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। अमित शाह ने वर्ष 2010 में बनारस में क्या संकल्प लिया था, जिससे पूरा करने के लिए उन्होंने न दिन देखा और न रात। यूपी और बनारस का चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने राजनाथ सिंह से ऐसा क्या वचन लिया था, जिसे लेकर सबके बीच में उन्होंने कह दिया कि मैं होता तो यह वचन कभी नहीं देता। नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के समय को ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प के लिए क्यों चुना? क्या आपको पता है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए जमीन एकत्रित करने के क्रम में जमीनों की सभी रजिस्ट्री एक विशेष समय में की गई थी? आखिर क्यों? क्या आप जानते हैं कि बनारस के विश्वनाथ मंदिर में कितना सोना लगा है? एक आश्रम का तिलिस्म, जिसकी जमीन को खाली करवाने में 1 साल लग गया। आखिर कैसे खाली हुई वह जमीन? कैसे पीएम मोदी ने आर्किटेक्ट के पहले बने नक्शे को खारिज कर दिया था? क्योटो में ऐसा क्या है कि जो उसे बनारस से जोड़ देता है? मोदी ने जापान के शहर क्योटो को ही क्यों चुना? बनारस का एक ऐसा घाट जहां पर आप हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति ने बनारस में ऐसा क्या पूछ लिया जिससे पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी? इन सब सवालों और जिज्ञासा का उत्तर आपको इस पुस्तक मोदी के बनारस में ही मिलेगा। मोदी और बनारस, तो मोदी और बनारस तो लोग जानते हैं, मगर लोग ये नहीं समझ पाते कि प्रधानमंत्री ने आके चुना क्यों बनारस, और लगातार तीसरा टर्म भी क्या कंटिन्यू करेंगे बनारस। तो आपकी किताब में ये सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को इसलिए चुना क्योंकि बनारस से पूर्वांचल और बिहार को उनको जीतना था। और जब ये तय हुआ कि बनारस से चुनाव लड़ना है तो उसमें बहुत सारी अड़चनें थी, और एक एक करके प्रधानमंत्री ने, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने, अमित भाई ने सारी अड़चनों को दूर किया। और बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हराया, उसकी पूरी जो है कहानी आप इसमें पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जो है गुजरात से बनारस आए, बनारस आके उन्होंने कैसे इतने बड़े अंतर से अरविंद केजरीवाल को हराया, और अमित भाई की उसमें क्या भूमिका थी, कैसे उन्होंने यहाँ पे सारे समीकरण को साधा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितनी बड़ी चुनौतियाँ थीं उसका जो है डटकर मुकाबला किया प्रधानमंत्री जी की टीम ने और अमित भाई ने। और हमारे साथ मुन्ना दुबे जी बैठे हुए हैं। आप इसमें ये कहानी भी पढ़ेंगे कि दयाशंकर मिश्रा ने आखिर कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे